नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर सिंह जी की हत्या औरंगजेब के सैनिकों ने 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक नामक स्थान पर कर दी थी। उसी स्थान पर आज शीशगंज नामक एक गुरुद्वारा बना हुआ है। शीशगंज इसलिए कि उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया गया था, इसलिए उस गुरुद्वारे को शीशगंज गुरुद्वारा नाम दिया गया है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी धार्मिक प्रचार तो करते ही थे, लेकिन उसके साथ ही साथ किसानों की समस्याओं का निदान भी वे करते थे। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का भी विरोध किया। उनकी संगत में रह करके किसानों में निडरता आई और वे लगान अधिकारियों से और मुगल के जो सूबेदार आदि थे उनसे निडरता से अपनी बात कहने लगे। वो कुछ विरोध भी करने लगे, उनका विद्रोह भी करने लगे। मुगल अधिकारी जो थे किसानों की इस निडरता और उनके विद्रोह के स्वभाव को गुरु तेग बहादुर सिंह जी से जोड़ करके देखने लगे। उनका ये मानना था, उनका ये सोचना था कि इन किसानों को गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने ही भड़काया है। हालांकि सत्य यह था कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने कभी भी सैनिक शिक्षा या सैनिक प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया था, लेकिन औरंगजेब तक ये बात पहुंची और औरंगजेब के लिए यह असहनीय था कि उसके खिलाफ कोई विद्रोह की आवाज उठाए। इसके लिए गुरु तेग बहादुर सिंह जी को औरंगजेब ने जिम्मेदार माना। लेकिन एक और भी बात बताई जाती है कि उस समय कश्मीर का जो मुगल सूबेदार था वह औरंगजेब के आदेशों का बहुत कट्टरता से पालन कर रहा था। वह मंदिरों को तोड़ रहा था और वहां पर कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए मजबूर कर रहा था, उन्हें विवश कर रहा था कि आप मुसलमान बन जाइए। उस मुगल सूबेदार ने कश्मीर के हिंदुओं को 6 महीने का समय दिया कि या तो आप इन 6 महीनों में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें या फिर अपनी मृत्यु चुन लें। कश्मीर के हिंदुओं ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी से संपर्क किया। तेग बहादुर सिंह जी ने उन्हें यह सलाह दी कि औरंगजेब के सामने ये शर्त रखो कि अगर तेग बहादुर सिंह जी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हम लोग भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। जब यह बात औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी को कैद करके दिल्ली लाने का आदेश दे दिया। दिल्ली ले जाकर के गुरु तेग बहादुर सिंह जी को इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए कहा गया। उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया और जब उन्होंने मना कर दिया तो इस पर उन्हें 5 दिन तक असहनीय यातनाएं दी गईं और इसके बाद उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया गया। यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो यह बात स्पष्ट है कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। सिखों की परंपराएं और हिंदुओं की परंपराएं, हालांकि मैं तो दोनों को, सिखों और हिंदुओं को अलग अलग कहने में से सहमत नहीं होता हूं, लेकिन बात है तो ये कहना ही होगा कि सिखों की जो धार्मिक परंपराएं हैं और हिंदुओं की जो धार्मिक परंपराएं हैं वो अलग अलग नहीं हैं। उनका मूल स्वभाव एक ही है। यही कारण था कि सभी सिख गुरुओं ने हिंदुओं की मूल जो धार्मिक प्रवृत्ति थी उसे अपनाया और उसका कभी विरोध नहीं किया। गुरु तेग बहादुर सिंह जी के उदाहरण को आप देखिए, उन्होंने तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही अपना बलिदान दे दिया। तो साथियों, इस प्रकार जो बलिदान तेग बहादुर सिंह जी ने दिया वो अविस्मरणीय है और उन्होंने औरंगजेब के सामने अपना सर नहीं झुकाया। तो साथियों, तेग बहादुर सिंह जी हमारे नायक हैं और हम अपने नायकों का कितना सम्मान करते हैं ये सोचने की बात होगी। औरंगजेब के नाम पर दिल्ली में एक सड़क थी जिसका नाम बदल करके अब अब्दुल कलाम जो हमारे वैज्ञानिक साहब थे उनके नाम पर कर दिया गया है। लेकिन तेग बहादुर सिंह जी के बारे में हमें कितना पढ़ाया जाता है, जबकि औरंगजेब के बारे में हम सब बच्चे बच्चे की जुबान पर औरंगजेब का नाम है, लेकिन तेग बहादुर सिंह जी जैसे नायकों का नाम कितने लोगों की जुबान पर रहता है। यह सोचने की बात है कि हमें किस तरीके का इतिहास पढ़ाया जाता है और तेग बहादुर सिंह जी जैसे हमारे नायकों के बारे में हमें कितना बताया जाता है। हमें ऐसे नायकों के बारे में जरूर बताया जाना चाहिए। हमारे देश का गौरव ऐसे ही नायकों से है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।